गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कि विभिन्न भौतिक राशियों से मिलाकर नए सूत्र की प्राप्ति किस प्रकार से करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो अपने पास दूसरा यूज है विमेय समीकरणों का कि किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि आप जिस नई भौतिक राशि का जो आप सूत्र बना रहे हो वह भौतिक राशि किन किन घटकों पर निर्भर करती है। पहली बात क्या याद रखोगे कि वह है किन किन घटकों पर निर्भर है। पहली बात यह है, जैसे मैं कह दूं कि F बराबर ma, तो जो बल है वो किन किन पर निर्भर है। एक तो भाई द्रव्यमान पर निर्भर है और एक त्वरण पर निर्भर है। ठीक है। नंबर 2, पहले ये पता लगा देना है कि वो किन किन घटकों पर निर्भर होती है। उसके बाद में जो घटक है उन पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी घात लगाते हैं। कोई भी घात का मतलब है जैसे A, B, C, X, Y और Z। जैसे मान लो कोई अपने पास भौतिक राशि है Z और इसकी जो घटक है वो है अपने पास X, Y और Z, या दो घटक है मान लो X और Y। तो यहाँ पर जो X है उसके पावर A लगा देना और Y की पावर क्या लगा देना B। क्लियर यहाँ तक? आगे अभी देखेंगे। नंबर 3, तो ये एक Z भौतिक राशि है जो कि X और Y पे डिपेंड है, इन पर निर्भर करती है। तो इसकी अपन विमा क्या लगाएंगे, सॉरी घात क्या लगाएंगे, A और B। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आ गया। तीसरी जो बात आपको यूज में लेनी है वो है विमाओं का समांगता का सिद्धांत। और विमाओं का समांगता का सिद्धांत अपन ने पहले ही पढ़ लिया। क्या कहता है विमाओं का समांगता का सिद्धांत? भाई विमाओं का समांगता का सिद्धांत ये कहता है कि इधर वाली जो भी विमा है, इधर वाली विमा की घात के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जैसे ये कोई विमा है, इस भौतिक राशि की विमा है मान लो m0 l0 t1, तो t1 की पावर 1 आई ना। तो इधर वाली जो राशियां होगी उनकी पावर भी क्या हो जानी चाहिए, t1। मतलब दोनों तरफ LHS और RHS की जो विमाएं होगी वो क्या होगी, सेम होगी। क्लियर? तो ये कौन सा होगा, विमाओं का समांगता का सिद्धांत अपन को उपयोग में लेना है। तो नए सूत्र की स्थापना करने के लिए अपन को बेसिकली इन तीनों चीजों की अपन को जरूरत पड़ेगी। क्लियर यहाँ तक? नोट कर लो भले। चलिए आगे। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। किस प्रकार से समझते हैं वो इधर देखो। जैसे मान लो एक फॉर्मूला है अपने पास कि H बराबर हाफ GT। ठीक है, हाफ GT। तो यहाँ पर आपको देखो, मैं कल वाला भी यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वापस पहले वाला भी रिवीजन हो जाएगा आपका, और अपन नए सूत्र की स्थापना किस प्रकार से करते हैं वो भी इसमें हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको नया सूत्र बनाना है तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि जो H है, H यहाँ पर क्या है, हाइट है, ऊंचाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है और T क्या है आपका समय। तो भले आप लिखना चाहो तो लिख लो। यहाँ पर H क्या है, H ऊंचाई है, G बराबर गुरुत्वीय त्वरण है और T बराबर
यहाँ पर आपका समय है। क्लियर यहाँ तक की बात। अब यहाँ पर अपन को ये कहा गया है कि जो h बराबर हाफ GT दिया हुआ है, ये फॉर्मूला सही है या गलत। अगर ये फॉर्मूला गलत है तो आपको सही बनाना है, और वो किस प्रकार से अपन बनाएंगे। तो यहां पर अपन देखते हैं कि पहले नंबर 1 आपको बात करनी है सूत्र की सत्यता, और नंबर 2 बात करेंगे नए सूत्र की स्थापना। और नए सूत्र की स्थापना कब करेंगे? जब ये वाला फॉर्मूला क्या होगा? गलत होगा। अरे भाई, जब ये फॉर्मूला सही है तो नया सूत्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो अपन यहां पर अब बात कर लेते हैं कि इसको अपन किस प्रकार से प्रूव करेंगे। तो पहले इसकी सूत्र की सत्यता की अपन जांच कर लेते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत है। तो देखते हैं। तो पहले अपन नंबर 1 बात करते हैं सूत्र की सत्यता। और सूत्र की सत्यता के लिए क्या करते हैं अपन? LHS की विमा बराबर RHS की विमा। तो यहां पर क्या करेंगे? LHS की विमा मतलब H की विमा, और H क्या है? दूरी है, बराबर हाफ। हाफ मतलब 1/2। यहां पर 1/2 क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए ये मान सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट होगा उसकी कोई विमा नहीं होगी। क्लियर? तो इसको हाफ ही रहने दे, हटा दो हाफ को, कोई दिक्कत नहीं है। तो G की विमा गुणा T की विमा। क्लियर यहां तक? अब यहां पर अपन देखते हैं कि H की विमा क्या आ जाएगी? हाइट की विमा m0, लेंथ हाइट तो L1 और T0 बराबर G की विमा क्या आ जाएगी अपने पास? m0 L1 T-2, क्योंकि G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे त्वरण हो, उसकी विमा क्या होगी? m0 L1 T-2 होगी। इधर वाली समय की m0 L0 T1। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, तो इसको फाइनल क्या लिखेंगे? m0 L1 L0, तो क्या आ जाएगा? L1 1 + 0 तो 1, और t की पावर -2 + 1 तो -1। अब एक बात बताओ, क्या LHS बराबर RHS आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? नॉट इक्वल। ठीक है? आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया क्या? तो यहां पे लिख देंगे LHS की विमा नॉट इक्वल RHS की विमा। क्लियर? कि यहां पर, या फिर आप इसको भले अलग अलग करके भी लिख सकते थे। H की विमा पहले लिख लो और इधर RHS की विमा बाद में एक साइड में लिख लो। तो भले यहां पे इस बराबर को उठाकर आप यूं लिख दो। ठीक है? तो ये LHS की विमा हो गई और ये RHS की विमा हो गई, और लास्ट में लिख देना LHS की विमा नॉट इक्वल RHS की विमा। तो यहां पर क्या कहेंगे? अगर ये नॉट इक्वल आई तो ये कहेंगे कि ये सूत्र क्या है? गलत है। अब गलत है तो आपको नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन किसका उपयोग लेंगे? दूसरे विमीय समीकरणों को उपयोग, दूसरा टॉपिक वाला तो लेते हैं। तो पहली बात क्या बताई? मिटा देते हैं इसको। तो नए सूत्र की प्राप्ति, ये तो पता लग गया ना कि ये फॉर्मूला जो है वो क्या है? गलत है। क्या है ये फॉर्मूला? गलत है। तो अब नया फॉर्मूला अपन किस प्रकार से बनाएंगे वो देखते हैं।
सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो आपके पास H की विमा और H की विमा बराबर G की विमा के पावर क्या लगाओगे, बताया ना अभी भाई। ये कोई भी अपने पास भौतिक राशि है, उस बराबर में क्या लिखेंगे, जितने उसके घटक निर्भर कर रहे हैं, कितनी राशियां निर्भर कर रही है, उसके पावर लगा देंगे। तो A लगा दिया इनटू T की विमा, और इसके पावर क्या लगा देंगे, B लगा देंगे। क्लियर यहां तक की बात। तो अब यहां पर देखते हैं पहले LHS कौन है, H की विमा, और H की विमा क्या आ जाएगी आपके पास, M0 L1 और T0। इक्वेशन नंबर क्या दे दो इसको, फर्स्ट दे दो। क्लियर है यहां तक। अब लिखेंगे अपन RHS की विमा। तो RHS की विमा क्या हो जाएगी, RHS की विमा देखो G की विमा, और G की विमा क्या है अपने पास, M0 L1 T-2। पावर में क्या लगाएंगे, A लगाएंगे, और T की विमा M0 L0 T1, और पावर में क्या लगाएंगे, B लगाएंगे। यहां तक क्लियर। पर RHS की विमा क्या हो गई, M0 L1 T-2 की पावर A और M0 L0 T1 की पावर क्या हो गई, B। क्लियर यहां तक। अब आगे एक फॉर्मूला होता है कि A की पावर M और इसकी भी पावर N, तो उसको लिखते हैं A की पावर Mn। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, इसके आधार पर RHS की जो फाइनल विमा बनेगी वो बनेगी M0 LA T की पावर -2A। क्लियर। क्योंकि ये 1 है, 1 को A से गुणा करेंगे तो A, और -2 को A से गुणा करेंगे तो -2A हो जाएगा, और इधर B को अपन अंदर गुणा करेंगे तो M0 L0 T की पावर क्या आ जाएगी, B आ जाएगी। क्लियर। इसके बाद में देखो यहाँ पर आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, M की पावर 0 और L की पावर A प्लस 0, तो क्या हो जाएगा A, और T की पावर -2A प्लस B, तो -2A प्लस B। क्लियर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दोगे। क्लियर यहां तक का। आगे देखते हैं। अब अपन यूज लेंगे किसका, विमाओं का समांगता का सिद्धांत। तो यहां पर अपन लिखेंगे विमाओं के समांगता के सिद्धांत से। विमाओं का समांगता का सिद्धांत क्या कहता है कि इधर देखो, विमाओं का समांगता का सिद्धांत ये कहेगा कि जो आपका LHS आया है H की विमा, वो RHS वाले जो साइड है उसकी विमाओं के बराबर होगा। क्लियर यहां तक। तो यहां से अपन विमाओं की समांगता का सिद्धांत, तो दोनों की विमाएं आपस में क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। अर्थात लिख लेते हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला बराबर इसके, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे M0 L1 T0 बराबर किसके होगा, इक्वेशन नंबर 2 के। तो ये हो जाएगा M0 L की पावर A और T की पावर -2A प्लस B। क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ से अपन देखेंगे दोनों पे, देखो क्या हो रहा है, तो M की पावर से तो अपने को लेना देना कुछ नहीं है, अपन को फाइनली किसका मान ज्ञात करना है, A और B की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से आप A और B की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, दिख रहा होगा, दोनों में तुलना कर लो एक तरह से। तो M0 से कोई लेना देना नहीं है, L1 और इधर क्या है LA, अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि A बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तथा
अब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को, b की। तो b किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इधर देखो t की पावर 0 और t की पावर -2a प्लस b। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि जो -2a प्लस b है इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के। और आप जानते हो a की वैल्यू अपने पास क्या आ चुकी, 1 आ गई। तो a की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, बराबर 0। तो -2 प्लस b बराबर 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। अतः आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अतः h का सूत्र, ऊंचाई का जो सूत्र होगा वो होगा अपने पास बराबर हाफ जी ए टी बी। क्लियर। तो a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो h बराबर हाफ g1 और t की पावर क्या हो जाएगी, 2, अर्थात h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। तो ये हो गया अपने कि विमीय समीकरणों की सहायता से एक नए सूत्र की स्थापना किस प्रकार से करते हैं। आया समझ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।